अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान हस्ती के बारे में जिनसे इंसानियत की शुरुआत हुई। वो शख्सियत जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया, अपनी रूह फूंकी और सब मखलूकात से ऊपर का दर्जा दिया। वो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी असल की पहचान है। इसमें इल्म है, इम्तिहान है, शैतान का फरेब है और तौबा का सबक है। आइए आज हम इस पूरे वाक़ये को कुरान और हदीस की रोशनी में एक एक कदम समझते हैं। अल्लाह ताला ने जब आसमान, ज़मीन और पूरी कायनात को पैदा कर लिया तो उसने इरादा किया कि अब एक नई मखलूक पैदा करनी है। वह मखलूक इंसान होगी जिसे धरती पर खलीफा और जिम्मेदार बनाया जाएगा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो धरती पर फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने मिट्टी इकट्ठा की, अलग अलग जगह की, काली, सफ़ेद, लाल, मुलायम और सख्त, और उनसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। फिर उसमें अपनी रूह फूंकी। जब रूह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए और अल्लाह ने उन्हें इंसानों का पहला नबी बना दिया। अल्लाह ने आदम को इल्म दिया, उन्हें चीज़ों के नाम सिखाए और वह इन फरिश्तों के सामने जाहिर किया। इस तरह साबित हो गया कि इंसान को अल्लाह ने इल्म और अक्ल से ज़्यादा श्रेष्ठ बनाया है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि सब फरिश्ते आदम को सजदा करें। सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। यही तकब्बुर उसकी हलाकत का सबब बना। अल्लाह ने उसे लानत देकर निकाल दिया। इब्लीस ने मोहलत मांगी कि उसे क़यामत तक जिंदा रखा जाए ताकि वह इंसानों को गुमराह करे। अल्लाह ने मोहलत दे दी, लेकिन साफ कह दिया कि जो मेरे नेक बंदे होंगे उन पर तेरा कोई असर नहीं होगा। इसके बाद अल्लाह ने आदम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत में बसाया। वहाँ सब नेमतें थीं और आराम था। बस एक दरख्त के करीब न जाने का हुक्म था, लेकिन शैतान ने उन्हें धोखे में डाल दिया। उसने कहा, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे और कभी नहीं मरोगे। आदम और हव्वा धोखा खा गए और उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही खाया उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके जिस्म से जन्नत का लिबास हट गया और वह शर्मिंदा हो गए। उन्होंने पेड़ के पत्तों से अपने जिस्म को ढकना शुरू कर दिया। दोनों ने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ़ न करेगा और रहमत न करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली क्योंकि वह रहमत वाला है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब तुम धरती पर उतरो, वहीं रहोगे, वहीं मरोगे और क़यामत के दिन वहीं से उठाए जाओगे। इस तरह इंसान को धरती पर भेजा गया और यह दुनिया इम्तिहान की जगह बनी। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सिखाता है कि इंसान गलती करता है, लेकिन असली काम तौबा करना है। अल्लाह रहमत वाला है, वह तौबा को कबूल करता है। ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है, असली ठिकाना आखिरत है। इसलिए इल्म और तकवा के साथ ज़िंदगी गुजारे और शैतान के फरेब से बचें। इसी पैगाम के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।